परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। आत्मा और परमात्मा में प्रेम का स्वाभाविक रिश्ता है। इस कुदरती रिश्ते में कौम, मजहब, मुल्क, जाति पाति, स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं है। बात केवल इतनी है कि यह स्वाभाविक प्रेम संसार के मोह तथा कर्मों और संस्कारों के बोझ के नीचे दब गया है। संत महात्मा समझाते हैं कि संसार का मोह आत्मा को संसार के साथ बांधता है और परमात्मा का प्रेम इसे संसार के मोह से मुक्त करके परमात्मा से मिला देता है। प्रभु प्रेम के बिना संसार के प्रेम के बंधन नहीं टूट सकते। संत नामदेव जी कहते हैं, जब आत्मा में परमात्मा की प्रीति प्रबल हो जाती है तो स्वयं ही मनुष्य के अंतर में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। संत मत में परमात्मा के प्रेम द्वारा परमात्मा की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है, इसलिए इसे प्रेम मार्ग या भक्ति मार्ग भी कहा जाता है। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, उस सत नाम समुद्र की बूंद है। अपने असल से बिछुड़कर इस संसार में आकर यह निरंतर दुख उठा रही है। मन के अधीन होकर यह इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में लिप्त होकर अनेक कर्म करती है, जिनका फल भोगने के लिए यह आवागमन के चक्कर में फंसी रहती है। परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण इसके अंदर परमात्मा से मिलने के लिए कुदरती तड़प भी सदा बनी रहती है। हम सब अपने अपने ढंग से परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक पुण्य करें ताकि हमारे पाप नष्ट हो जाएं और हमारा ईश्वर से मिलाप हो जाए। हम जब तप, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान पुण्य, ग्रंथ शास्त्रों के पठन पाठन आदि जैसी बहिर्मुखी साधनों द्वारा प्रभु प्राप्ति का यत्न करते हैं। संत जन सावधान करते हैं कि पुण्य पुण्य के खाते में और पाप पाप के खाते में जमा हो जाते हैं। इनके भुगतान के लिए जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। दोनों प्रकार के कर्म बंधनकारी हैं। कर्म का नाश नहीं कर सकता। कर्म का नाश परमात्मा की भक्ति करती है। संत यह चेतावनी देते हैं कि मन और बुद्धि द्वारा की गई भक्ति परमात्मा से नहीं मिला सकती। केवल वह भक्ति उसे मिला सकती है जो उसे मंजूर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन मर्जी की भक्ति से ना कर्मों का बोझ दूर हो सकता है और ना ही आत्मा अपने निज घर पहुंच सकती है। केवल शब्द या नाम की कमाई द्वारा ही मन निर्मल होता है और आत्मा परमात्मा से मिलाप कर सकती है। आप कहते हैं, जब तक पूजा के सच्चे साधन और मार्ग का ज्ञान नहीं होता, कर्मों का बोझ बढ़ता ही जाता है। शब्द या नाम की कमाई के सिवा परमात्मा की और कोई भक्ति ही नहीं है। लोग व्यर्थ ही भ्रमों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, वेद, पुराण आदि सब धर्म ग्रंथों के ज्ञान का वर्णमाला के 34 अक्षरों में वर्णन किया जा सकता है, किंतु वेद व्यास जी ने खोज विचार कर निर्णय किया है कि राम नाम के सिमरन के समान और कोई साधन नहीं है। जिस नाम को संत महात्माओं ने मुक्ति की प्राप्ति और परमात्मा से मिलाप का एकमात्र साधन माना है, वह नाम क्या है, वह नाम कहाँ है और वह नाम कैसे मिल सकता है। कबीर साहिब जी की वाणी है, मुक्ति देने वाला नाम अनादि है और उसके जाप की युक्ति गुप्त है। उस नाम और उसके जाप की युक्ति का किसी विरले को ज्ञान होता है। सच्चा नाम रचना से पहले का है। यह कृत्रिम नहीं, अकृत्रिम है। यह अपने आप में आप है। यह जीवा से बोला जाने वाला, कानों से सुना जाने वाला और किसी विशेष भाषा में लिखा जाने वाला नाम नहीं। यह नाम अनहद है। इसका कोई आदि और अंत नहीं और यह अनहद शब्द के रूप में अंतर में बजता सुनाई देता है। सृष्टि की रचना और उसका संहार भी नाम के द्वारा होता है। सृष्टि नाम के सहारे ही खड़ी है।
केवल जड़ रचना ही नहीं, संपूर्ण प्राणधारी रचना भी नाम के सहारे कायम है। नाम सर्वव्यापक है, पर इसका ज्ञान संत सतगुरु से ही मिलता है। नाम और निरंजन यानी परमात्मा एक हैं। यह कहना कि परमात्मा हमारा सच्चा इष्ट, स्वामी और मालिक है, और यह कहना कि नाम हमारा सच्चा इष्ट, स्वामी और ठाकुर है, कोई भेद नहीं है। ये दोनों एक ही सत्य का वर्णन करने के दो अलग अलग ढंग हैं। स्पष्ट है कि जिस नाम को संतों ने मुक्तिदाता माना है, वह परमात्मा की अद्भुत शक्ति है और परमात्मा से अभेद है। महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा भी हमारे अंतर में है और परमात्मा से मिलाने वाला शब्द या नाम भी अंतर में है। नाम ही सृजनहार परमेश्वर है, नाम ही सच्चा ठाकुर या इष्ट है, और नाम ही सच्चा अमृत है। यह नाम घट घट में व्याप्त है। संत महात्माओं ने परमात्मा के गुणों के आधार पर उसके अनेक नाम रखे हैं, परंतु अंतर में ध्वनि के रूप में मिलने वाले नाम को सच्चा नाम, निज नाम, अनादि नाम, धुनात्मक नाम कहा है। परमात्मा के गुणों के आधार पर रखे गए गुणवाचक या वर्णात्मक नाम हैं, परंतु अंतर में प्राप्त होने वाला धुनात्मक नाम एक है। वर्णात्मक नाम लिखने और पढ़ने और बोलने में आते हैं, परंतु धुनात्मक नाम का आत्मा को समाधि की अवस्था में अनुभव होता है। वर्णात्मक नाम इंद्रियों तक सीमित है, धुनात्मक नाम इंद्रियों से ऊपर है। वर्णात्मक नाम समय, स्थान और काल के अधीन हैं, धुनात्मक नाम सर्वव्यापक और अविनाशी हैं। गुणवाचक या वर्णात्मक नाम मनुष्यकृत हैं, धुनात्मक नाम प्रभु का निज रूप है। वर्णात्मक नाम नामी की महिमा करते हैं, जबकि धुनात्मक नाम स्वयं वह नामी है। वर्णात्मक नाम साधन है, धुनात्मक नाम साध्य है। यह शब्द या नाम ही प्रभु की सृजनात्मक शक्ति है। इसके आधार पर ही सब खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। यह नाम जीव और परमात्मा के मध्य एक पुल का काम करता है। यह सतलोक से आ रही परम चेतन शक्ति की वह सूक्ष्म धारा है जो जीव को अपने साथ वापस सतलोक ले जा सकती है। यह सृष्टि का सृजन करती है, इसलिए संतों ने इसे हुक्म भी कहा है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, हे प्रभु, तू हुक्म शब्द या नाम रूप होकर सारी सृष्टि में व्याप्त है, पर तेरी या तेरे नाम की शब्द और हुक्म की बड़ाई तेरी रहमत से मिलती है। कर्ता दो नहीं हो सकते, एक ही शक्ति को परमात्मा, शब्द, नाम, हुक्म कहा गया है। थैंक यू।